हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं इनके सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल AK मैथ्स पर। चलिए बिना टाइम को गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को टाइटल या थंबनेल पर दिख रहा होगा कि हमारी क्लास जो है कि अध्याय मतलब क्लास 12th मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें से हम बात करेंगे हमारा अध्याय, ये अध्याय हमारा 3 है, लेकिन हम कक्षा 11 में सभी लोग जो है कि त्रिकोणमिति पढ़ के आते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट चैप्टर यही करते हैं, ठीक। चैप्टर नाम हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से। ठीक है ना। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, सभी लोग फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए फिर। और अगर जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए बात करते हैं हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, ठीक। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को जानने से पहले सभी लोग को पता होना चाहिए त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। ये बताइए कि त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन जो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। ये होता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है और कॉट थीटा होता है और कॉसेक थीटा एंड कौन सा बचा सेक थीटा, ठीक। ये तो हमारी जो है कि त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ठीक। इतने सारे हमारे त्रिकोणमितीय फलन है। और इससे एक बात और जान लीजिए, ये हमारा इसका यूज किस लिए होता है। ये जो होता है ये वैल्यू, ये जो है ना वैल्यू देते हैं, ठीक। इससे ज्ञात क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। इन त्रिकोणमिति से हम क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, ठीक है। अगर त्रिकोणमिति फलन समझ में आया है तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इजीली समझ में आ जाएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन देखिए ध्यान से, जितने भी हमारे ये 6 रेशियो हैं, हम इन रेशियो को हम एक चर के बराबर एज्यूम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर साइन थीटा उठाते हैं, देखो पहला y बराबर क्या ले करते हैं, साइन थीटा, ठीक। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन करना ये होता है कि हम इस थीटा का मान निकालते हैं, ठीक। हम थीटा का मान अगर डिसप्लाइज करके यहाँ निकालेंगे तो हमारा थीटा का मान है, ये साइन पूरा ट्रांसफर होके इधर आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, साइन इनवर्स y कहलाएगा, ठीक। इस यानी इसको कह सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स y, इसे बोलते हैं इनवर्स, ठीक। अब इसी तरह हम कोई भी एक और ले सकते हैं, इसको भी लेते हैं। जैसे कि हम y बराबर क्या ले रहे हैं, जैसे मान लो कि हम tan थीटा लेते हैं। अगर यहाँ से हम थीटा को वैल्यू निकालते हैं तो थीटा हमारा कितना आता है, इसे कह आएगा हमारा tan इनवर्स y आएगा। जो हमारे दो वैल्यू थीटा के अंदर आई हैं, एक तो वैल्यू ये हमारी आई है, ठीक, दूसरी हमारी वैल्यू ये आई है, ठीक। ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं, ठीक। एक और बात ध्यान से सुनिए सभी लोग की, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, साइन इनवर्स y अगर कहीं पर लिखा रहे, या फिर देख बताओ इसमें से कौन सा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, ठीक। देखो इसमें से सभी लग रहे हैं एक ही तरह, है ना, सभी लग रहे हैं एक ही तरह, लेकिन हमारा जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है वो होता है ये वाला, ठीक। बताओ इतनी बातें सभी को समझ में, अगर समझ में आई तो फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक। अब देखो इससे आगे हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या कहता है कि जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हैं, इनका हम ये हमारे इधर फलन दिए हुए हैं, ये हमारा प्रांत है, ये परिफल, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फलन और परिफल कैसे, मतलब प्रांत और परिफल कैसे होता है, इसको सभी लोग कर लीजिएगा याद, क्योंकि यहाँ से ये तो साइन वाला, ये तो कॉस वाला, ठीक। पेपर में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का बनेगा, ठीक, ओनली 1 नंबर का। इसमें पूछा था कि बताइए कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का परिफल या प्रांत क्या होता है, ठीक। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन, पहला फलन क्या हमारा है, साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स x की जो
प्रांत होता है ये -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक। और परिफर की बात करते हैं तो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक। इसी तरह से हमारा ये cos इनवर्स x है, साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो होता है सेम। और परिसर की बात करते हैं तो ये परिफर इसका कहलाता है cos वाले का 0 से π के बीच में आ जाता है, ठीक। यहाँ तक बताओ सभी को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और तीसरा फंक्शन की बात करते हैं तो y बराबर tan इनवर्स x दिया है। अगर इसका प्रांत की बात करते हैं तो ये -∞ से इन्फिनिटी की यानी नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक। ये प्रांत इसका। और अगर परिफर की बात करते हैं तो ये भी -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ये इंटरवल की बात करेंगे तब बता देंगे, ठीक। इंटरवल किस प्रकार से होते हैं देखो। अगर वह चौथा की बात करते हैं y बराबर कोसेक इनवर्स x है, तो इसका अगर प्रांत की बात करते हैं तो r मतलब रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर में से हम -1 और 1 को हटा देते हैं तो जितनी भी संख्याएं आएंगी वे हमारे इसके प्रांत आएंगे, ठीक। और इसका परिफर की बात करते हैं तो -π/2 -π/2 और π/2 के बीच में हम 0 को हटा देते हैं तो ये हमारा इसका परिफर कहलाता है, ठीक। अगला पांचवा बात करते हैं y बराबर सेक इनवर्स x। और सेक और कॉसेक का परिफर जो प्रांत होता है एक ही, यानी रियल नंबर से -1 और 1 की संख्याओं को हटा देते हैं। और यहाँ पर क्या बात आता है 0 से पाई, ठीक। 0 से पाई इंक्लूड होगा बट π/2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। कहने का तो यही हमारा परिफर किसका है, cos इनवर्स x का है। नंबर 6 की बात करते हैं cot इनवर्स x का दिया है। इसका परिफर जो है प्रांत की बात करते हैं तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है, परंतु इसका परिफर की बात करते हैं तो 0 से पाई के बीच में होता है। बोलो यहाँ तक सभी को समझ में आया, बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा हमारे हिसाब से, ठीक है। और ये भी बात समझ लीजिए कि ये इनवर्स जो होता है हमारा इस तरह से होता है, और यानी कि काफ़ी लोग अलग अलग आते हैं, देखो। अब ये तो हमारा आज की क्लास के लिए सफिशिएंट दिखता है ना। अब कुछ बात कर लेते हैं ग्राफ वगैरह, ठीक। यानी कि हम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ कैसे बात बनाते हैं ये भी जान लीजिए, ठीक। 3 ग्राफ जान लीजिए, 3 ग्राफ से हमारा काम बन जाएगा, ठीक। देखिए त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ, त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ, यानी ग्राफ जानना भी जरूरी होता है क्योंकि काफ़ी बहुत सारी बातें होती जो हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में इसी ग्राफ की सहायता से सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला ग्राफ y बराबर हम बात करते हैं पहले साइन x का ग्राफ बात करते हैं, ठीक। y बराबर किसका, साइन x का ग्राफ। और साइन x का ग्राफ बनता किस तरह से देखिए जरा। हमारा साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक। देखो तो ये हमारा ग्राफ जो है ना, ये यहाँ मूल बिंदु होता है ओरिजिन से इस तरह से ओवरलैप होकर इस तरह से इधर भी नेगेटिव साइड में भी इस तरह से हमारा ग्राफ चलता जाता है, ठीक। और बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट होते हैं। यहाँ हमारी लोबे का निर्माण होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पर हमारा होता है π/2 होता है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है पाई होता है, और यहाँ पर कितना होता है 3π/2, और यहाँ पर 2π। इसी तरह से ये हमारा डॉट 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 चलता रहता है, ठीक है। और ये हमारा एक इंटरवल ये होता है, दूसरा इंटरवल ये, और तीसरा इंटरवल ये। इधर जितने भी नंबर होंगे नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक। ये तो हमारा किसका ग्राफ होता है, साइन x का ग्राफ है। बात कर लेते हैं नंबर 2 ग्राफ कॉस x का ग्राफ कैसे बनता है। y बराबर क्या है, कॉस x। साइन और कॉस का ग्राफ जान लीजिए, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक। कॉस x का ग्राफ, ये ध्यान से देखो, जो साइन x का ग्राफ होता है हमारा मूल बिंदु से स्टार्टिंग होता है बनना, परंतु जो हमारा कॉस x का ग्राफ होता है ये y एक्सिस से बनना स्टार्ट होता है, इस तरह से होता है, ठीक। ये y एक्सिस से स्टार्ट होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ क्या होगा पाई होगा, और यहाँ क्या होगा π/2 होगा, यहाँ क्या होगा 2π होगा, यहाँ क्या होगा 3π/2 होगा, यहाँ क्या होगा केवल यहाँ पाई होगा, और यहाँ 3π/2, यहाँ 2π, ठीक। ये हमारा क्या है कॉस x का ग्राफ है। नंबर 3 बात करते हैं tan x के ग्राफ की। तो
देखो tan x का ग्राफ बनता किस तरह से है, इसको जानना बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक। देखो tan x का ग्राफ हम बनाएंगे इस तरह, ठीक, कुछ tan x का ग्राफ हमारा बनता है इस तरह से, ठीक, इस तरह से। ये तरह खास इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं करता है, ये हमारा tan x का ग्राफ होता है, ठीक दोस्तों। इतने सारे हमने टॉपिक को क्लियर किया। सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, प्रांत परिफर क्या होता है, और त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ। अगर सभी लोगों को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को फाल शेयर कीजिए, ताकि वे सभी भी क्लास 12 की मैथमेटिक्स को आसानी से पढ़ सकें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए सभी को धन्यवाद।